नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई त्योहार अपने जाने पहचाने तरीके से बिल्कुल अलग मनाया जाए? आज हम बात करने वाले हैं 2026 की होली की, जिसके आसपास कुछ बहुत ही अनोखी और असाधारण ब्रह्मांडीय घटनाएं हो रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर 2026 में होलिका दहन और रंगों वाली होली के बीच में पूरे एक दिन का गैप क्यों होगा? है ना ये एक दिलचस्प पहेली। चलिए आज मिलकर इसके पीछे का राज जानते हैं। तो देखिए, 2026 का शेड्यूल कुछ ऐसा है। 2 मार्च को होलिका दहन होगा, फिर 3 मार्च को कुछ नहीं, कोई त्योहार नहीं, और उसके बाद 4 मार्च को होगी रंगों वाली होली। आमतौर पर तो ये दोनों एक के बाद एक होते हैं, तो फिर ये एक दिन का ब्रेक क्यों? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले होली के दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझना होगा, आग और रंग। देखिए, होली के इन दोनों हिस्सों में एक बुनियादी फर्क है। एक तरफ है होलिका दहन, जो रात का एक गंभीर अनुष्ठान है जिसका मकसद है बुराई को जलाना, और वहीं दूसरी तरफ है रंगों वाली होली, जो दिन में मनाया जाने वाला खुशियों का त्योहार है, एक नई शुरुआत का जश्न। तो ये होलिका दहन आखिर है क्या? ये होली से ठीक पहली रात को एक बड़ी आग जलाने की रस्म है। ये आग बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, और उसकी जो राख होती है उसे नई उम्मीद और एक नई शुरुआत का सिंबल माना जाता है। और यहीं पर एक बहुत गहरा कनेक्शन है। ये माना जाता है कि आग से जब सारी नकारात्मकता जल जाती है, तभी खुशी के रंगों के लिए जगह बनती है। मतलब पहले बुराई का नाश, फिर उत्सव का आगाज। और होली में इस्तेमाल होने वाले रंगों का भी अपना खास मतलब होता है। जैसे लाल रंग प्यार और जुनून का प्रतीक है, तो हरा प्रकृति और नई जिंदगी का, नीला रंग शांति और भगवान कृष्ण से जुड़ा है, जबकि पीला खुशी का और गुलाबी चंचलता का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उस प्राचीन कहानी को जानते हैं जहां से आग जलाने की ये पूरी परंपरा शुरू हुई। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। एक बहुत ही घमंडी राजा हिरण्यकशिपु, उसका ईश्वर भक्त बेटा प्रहलाद और राजा की बहन राक्षसी होलिका। अब हिरण्यकशिपु को भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसे मारना लगभग नामुमकिन था। उसे ना कोई इंसान मार सकता था, ना जानवर, ना घर के अंदर ना बाहर, ना दिन में ना रात में, ना जमीन पर ना पानी में ना हवा में, और ना ही किसी हथियार से। इस जबरदस्त शक्ति के नशे में राजा को इतना अहंकार हो गया कि उसने आदेश दिया कि हर कोई उसे ही भगवान माने। लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का पक्का भक्त था, और उसने अपने पिता की पूजा करने से साफ मना कर दिया। बस बेटे के इस इनकार से राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। देखिए, होलिका को एक वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती, तो वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता पर बैठ गई। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। क्योंकि वरदान का इस्तेमाल एक गलत काम के लिए हो रहा था, होलिका खुद उस आग में जलकर राख हो गई, और भगवान विष्णु का नाम जपने वाला प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बच निकला। तो इस कहानी को ध्यान में रखते हुए चलिए अब वापस आते हैं 2026 की उस पहेली पर और समझते हैं कि आखिर वो खगोलीय रुकावट क्या है जो इस गैप की वजह बन रही है। जवाब ज्योतिष में छिपा है। 3 मार्च 2026 को एक नहीं बल्कि 2 ऐसी अलग अलग खगोलीय घटनाएं हो रही हैं जिन्हें त्योहारों के लिए अशुभ माना जाता है। पहली रुकावट है भद्रा काल। अब ये क्या होता है? ज्योतिष के हिसाब से ये एक ऐसा अशुभ समय होता है जब ग्रहों की ऊर्जा बहुत ज्यादा तीव्र और नकारात्मक मानी जाती है, और इस दौरान होलिका दहन जैसे कोई भी शुभ काम करना मना होता है। और ये कोई नई बात नहीं है। प्राचीन ग्रंथों ने भी साफ साफ लिखा है कि भद्रा के समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाना चाहिए। अब आते हैं दूसरी और शायद इससे भी बड़ी खगोलीय घटना पर। 3 मार्च को पूरे भारत में एक पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। हर चंद्र ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले एक खास समय शुरू होता है जिसे कहते हैं सूतक काल। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार इस पूरे समय में कोई भी उत्सव मनाना या रंगों से खेलना मना है। यह समय असल में आत्मचिंतन और पूजा पाठ के लिए होता है। तो 3 मार्च को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? देखिए, इस दौरान मंत्रों का जाप करना और ध्यान करना अच्छा माना जाता है, लेकिन मूर्तियों को छूने, कोई भी जश्न मनाने या रंगों से खेलने की सख्त मनाही होती है। तो संक्षेप में यही है 2026 का वो अनोखा ब्रह्मांडीय संयोग।
होली का त्योहार, भद्राकाल और एक पूर्ण चंद्रग्रहण, तीनों का एक साथ आना। ये एक ऐसी घटना है जो लगभग सदी में एक बार होती है, और यही वो वजह है जो 2026 में इस एक दिन के गैप का कारण बन रही है। इन सारी खगोलीय घटनाओं के बीच हमें होली के सबसे जरूरी संदेश को नहीं भूलना चाहिए कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। होलिका और प्रहलाद की कहानी हमें बस यही एक शाश्वत बात याद दिलाती है कि अच्छाई, सच्चाई और मजबूत विश्वास की हमेशा अहंकार और बुराई पर जीत होती है। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जिस तरह होलिका की आग सारी नेगेटिविटी को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह एक नई और खुशनुमा शुरुआत करने से पहले हम अपने जीवन से कौन सी नकारात्मकता को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं।